भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ स्पेशल लेकर आया हूं आपके लिए। आपको पता है सीटेट एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आ चुकी है 31 जनवरी। आपका 31 जनवरी 2021 में एग्जाम हो जाएगा। तो काफी समय है आपके पास। अभी आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट अगर नहीं भी पढ़ा है तो उस सब्जेक्ट को शुरुआत से पढ़ सकते हो। तो यहां पर तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। देखिए, चैनल पर हमारे तीन तरह के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट वो है जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है। एक स्टूडेंट वो है जिन्होंने पहले तैयारी शुरू की थी, लेकिन उनको पता लगा कि लॉकडाउन है, एग्जाम नहीं होने वाला है, तो तैयारी बीच में छोड़ दी। एक स्टूडेंट वो है जिन्होंने अभी तक तैयारी ही नहीं करी है। तो यहां पर मैं जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए सीडीपी का सिलेबस लेकर आया हूं। सीडीपी का सिलेबस मैं आपको वही टॉपिक बताने वाला हूं जो टॉपिक एग्जाम में आएंगे, है ना। अब यहां पर दिक्कत क्या होती है टीचर्स के साथ और स्टूडेंट के साथ। टीचर्स ने देख लिया कि सीटेट का जो सिलेबस है उसमें बाल विकास में अधिगम उन्होंने देख लिया, तो अब उनको पता लग गया कि जो अधिगम है यूपी टेट में भी आता है और सीटेट में भी आता है। यही गलती कर देते हैं टीचर और स्टूडेंट। यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जो अधिगम है आपको पता है कि सीटेट में भी आना है, यूपी टेट में भी आना है, लेकिन अधिगम के अंदर जो कंटेंट है वो अलग तरह से सीटेट में आता है, यूपी टेट में अलग तरह से आता है। कुछ कंसेप्ट उसमें अलग आते हैं, कुछ कंसेप्ट स्टेट टीईटी एग्जाम में कुछ अलग आते हैं। तो वो सारी बातें आपको याद रखनी है ना। तो यहां पर ऐसे ही मैं आपको बाल विकास का आज सिलेबस बताने वाला हूं, जिनसे एग्जैक्ट वही जो टॉपिक पूछे जाते हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ना बंद कर देना। पहले इनको कवर कर लो, बड़े ध्यान से कवर कर लो, क्योंकि आपके जो परीक्षा में पेपर है में जो क्वेश्चन है वो यहीं से आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है आपका सीडीपी का सिलेबस सीटेट परीक्षा के लिए, जिसमें पहला टॉपिक आपका विकास की अवधारणा पूछी जाती है। विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से क्या संबंध है ये पूछा जाता है ना। और जैसे आपने देखा होगा कि विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो यूपी टेट में पूछा जाता है, लेकिन इसमें अधिगम से क्या इसका संबंध है, कुछ चीजें अलग हैं वो इसमें पूछी जाती हैं। चलिए, है ना, ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत सेम है, जैसे आपके यूपी टेट एमपी टेट में पूछे जाते हैं वैसे ही आपके सी टेट में पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप दोनों के लिए पढ़ सकते हो। तीसरा जो है वो है वंशानुक्रम और वातावरण, जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में आपको पढ़ना है। ये चीज आपकी स्टेट टीईटी एग्जाम में भी आती है और सीटेट परीक्षा में भी सेम आती है। अब देखिए, अगला टॉपिक है सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशियलाइजेशन प्रोसेस इसको कहते हैं। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उससे जो प्रश्न है वो आपके ज्यादातर सीटेट में आते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए अलग से कोई यूपी टेट में चैप्टर नहीं है, लेकिन सीटेट के लिए अलग से चैप्टर है और इसमें भी कई सारे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चैप्टर है बाल विकास में सीटेट के लिए। यहां पर आप देखोगे कि 7 से 8 मनोवैज्ञानिक पूछे जाते हैं यूपी टेट एमपी टेट में, लेकिन यहां पर जो आपका सीटेट है केवल 3 मनोवैज्ञानिकों के बारे में पूछता है। एक जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। ये 3 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, है ना। क्योंकि यहां पर सीटेट में ये होता है कि कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया अच्छे से, अगर वो उसकी अवधारणा उसका जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो आप सीटेट में पेपर परीक्षा में जो क्वेश्चन है उसको कर दोगे। लेकिन आप रट के गए तो वहां पर बात दिक्कत आ जाएगी आपको। रट के गए तो रटने वाला क्वेश्चन वहां पर नहीं आता है ना। तो 3 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। आगे देख लेते हैं बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा पर एक बड़ा टॉपिक है, एक बड़ा चैप्टर है। यहां से प्रश्न आता है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, विश्व में इसकी अवधारणा कौन लेकर आया था, इसके जनक कौन है, इंडिया में ये कैसे आई, इंडिया में इसके जनक कौन है, किसने इसको प्रसारित किया, वो सारी चीजें पूछ लेता है आपसे। आगे है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि वाले चैप्टर से यूपी टेट में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहां पर बुद्धि वाले चैप्टर से बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि से चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो आपके सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। सीटेट परीक्षा में होता क्या है कि 7 से 8 मनोवैज्ञानिक हैं, उसमें उनके अलग अलग कुछ नियम सिद्धांत हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो काफी बड़ा चैप्टर है बुद्धि वाला, है ना। अब यहां पर भाषा एवं विचार, कुछ भाषा के बारे में, क्या भाषा है क्या विचार है ना, तो वो छोटा सा चैप्टर है। समाज निर्माण में लिंग क्या है और इसकी क्या भूमिका है, वो सारी चीजें हैं। व्यक्तिगत भिन्नता इसको बोलते हैं इंडिविजुअल इंडिफरेंस।
है ना। तो यहाँ पर ये चैप्टर अलग से है सीटेट में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन क्या है, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है, तो 2 से 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं इस चैप्टर में है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उपलब्धियों का मूल्यांकन और प्रश्नों का निर्माण, किस तरह के प्रश्न होते हैं, कितने टाइप के प्रश्न होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, सारी चीजें, और उपलब्धियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, वो उन बातों पर चर्चा करेंगे, है ना। नीचे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये कोर्स मैं आपको करवाऊं या फिर नहीं करवाऊं, या फिर इससे संबंधित मैं लगभग कंप्लीट कोर्स करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो सीडीपी फॉर सीटेट का कोर्स आपको दिख जाएगा। तो सीडीपी फॉर सीटेट का कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि मेरा पुराना कोर्स है, मैंने करा रखा है। अगर आपने सीडीपी नहीं पढ़ी है तो पढ़ सकते हैं आप। विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, इसमें कई सारे बालकों की पहचान करना है, कई तरह के बालक होते हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है। शारीरिक रूप से विकलांग बालक, अधिगम अशक्तता वाले बालक, है ना, तो विकलांगता के प्रकार बालकों में, इसमें भी प्रतिभाशाली बालक अलग होते हैं, सृजनात्मक बालक अलग होते हैं, मंद बुद्धि बालक अलग होते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा में। तो 4 से 5 नंबर का ये आता है, 4 से 5 नंबर आपका समावेशी शिक्षा से आता है। अब यहाँ पर कुछ टीचर ये करते हैं कि समावेशी शिक्षा देखा और यहाँ पर उनको पता लग गया कि यूपी टेट में भी सी टेट में भी, लेकिन कुछ चीजें अलग हैं, वो आपको समझनी पड़ेंगी। प्रतिभाशाली बालकों के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ना होता है आपको सी टेट में, लेकिन यूपी टेट में ऐसा नहीं है। तो बहुत सी चीजें अलग हैं, आपको ध्यान में रखनी होंगी। और अधिगम और शिक्षा शास्त्र से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों में किस तरह का चिंतन होता है, कैसे वो सीखते हैं, ये एक अलग से चैप्टर है। शिक्षण के बारे में आता है कि अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या हैं। बालक एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में होता है, वो छोटा सा एक टॉपिक है। बालक एक वैज्ञानिक के रूप में कैसे है, कैसे बालक एक वैज्ञानिक है, कैसे बालक एक डाउट सॉल्वर है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा संज्ञान और संवेग, ये एक अलग से चैप्टर है, संज्ञान और संवेग वाला। अभिप्रेरणा और ये जैसे अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन वाला एक चैप्टर अलग से है। संवेग वाले चैप्टर में आप इमोशंस के बारे में पढ़ते हो, जैसे क्रोध, भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, इन सब के बारे में पढ़ते हो। अभिप्रेरणा है। इसके अलावा एनसीएफ 2005 को हम पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और है आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसको भी हम पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनसे सीटेट परीक्षा में बाल विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत कम होता है कि यहां से बाहर कोई प्रश्न जाएगा, है ना। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं बाल विकास में, यही एग्जैक्ट सिलेबस है, यही आपको पढ़ना है। ये सिलेबस आप एकदम जो टॉप राइटर वगैरह होते हैं, अरिहंत वगैरह के जो राइटर होते हैं, उनकी बुक्स में देखिएगा सिलेबस, वो थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। टीचर कभी कभी इसमें मिस कर जाते हैं, तो आपको मिस नहीं होना है। ये आपका पूरा सिलेबस है बाल विकास के लिए, आपको यही पढ़ना है। अभी आपके लिए सीटेट परीक्षा के लिए 3 महीने का टाइम है लगभग, और 3 महीने में ये कोर्स आराम से कंप्लीट हो जाता है। ये कोर्स हमने अपने प्लेलिस्ट में करवा रखा है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस भी हम करवा देंगे। तो ये दोस्तों सीडीपी का सिलेबस था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।